पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल कल से असरअंदाज होगा। सिंध, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश का इम्कान है और मुतालिका इदारों ने सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में बादलों के डेरे, कल से जमकर बरसात होगी। नए सिस्टम के तहत मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, झेलम, गुजरांवाला, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, डीजी खान, बावलपुर और मुल्तान में बादल बरसेंगे। सरगोदा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हाफिजाबाद में पानी देहातों में दाखिल, चकवाल में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। नाला खुर्द में बरसाती नाला टूटने से पानी खेतों में दाखिल। झेलम और कश्मीर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बुलंद, मुख्तलिफ मुकामात पर दरिया सिंध फिर बिफरने लगा। कालाबाग, गुड्डू, कश्मीर, तोनसा और सखर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला आज रात लइये के मुकाम से गुजरेगा। फ्लड कैंप कायम कर दिए गए। बलूचिस्तान में तबाही, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बारखान, सिब्बी, मूसाखेल, जोब में राब्ता सड़कें मुतासिर। आज से सिंध, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। रैनाला खुर्द में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 9GD बरसाती नाला टूटने से पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से फौरी मदद की अपील कर दी। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद सज्जाद कादर से। जी सज्जाद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रैनाला खुर्द के नवाही इलाका 9GD में, जहाँ पर हालिया बारिशों ने बड़ी तबाही मचा दी है। बारिशों के दौरान टूटने वाला बंद जिसने हज़ारों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि उनके पास जानवरों के लिए ना ही तो चारा है। और मज़ीद जानते हैं इलाका मकीनों से। बारिश की वजह से जो पानी बहुत ज़्यादा हो गया, पिछले गांव का पानी भी आ रहा है। हमारी जो धान की फसल थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। चारा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। ट्यूबवेल थे उनके जो मतलब के बोरें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। हमारी अपील है मोहतरमा मरियम नवाज़ से कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारे इलाका को आफत ज़दा करार दिया जाए। और ये बंद भी हमारा टूट चुका है, कहीं आने जाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जी, दरिया सिंध में तुगयानी से लैया के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। कपास, बाजरे समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। तफसील जान लेते हैं। राना खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। राना, तफसील बताइएगा। का इलाका सुमरा नशेब में, जहां पर सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचाई हुई है। हालिया मानसून की बारिशों और सैलाब की तुगयानी की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ मौदाजात जिसमें सुमरा नशेब, डुल्लू नशेब और मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हैं। तमाम फसलात जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इस सिलसिला में बात करते हैं यहाँ से सैलाब मुतासरीन से। सारे सैलाब की वजह तो ना सारे फसल तबाह थे गए। ये सब को मसला पौना पे। इस तो इलावा जो है ना सारे नकल मकान ऐसा करें तो अपनी मदद आप के तहत मजबूर थे गए। बाकी इस तो इलावा सुन देखना है कि इतना सैलाब नुकसान पहुँचे, फसलों को नुकसान पहुँचे, ये परेशानी का शिकार है सारा सब। जी, जैसा कि आपने सुना है सैलाब की सूरत हाल जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। इस टाइम चश्मा से जो सैलाब का अखराज है वो 4,14,000 क्यूसेक है, जो अगले 8 घंटे में जो है वो इस इलाके से गुजरेगा और मज़ीद जो है वो मसाइल पैदा होंगे। रुक करते हैं ननकाना साहब का। ननकाना साहब में हालिया मूसलाधार बारिशों ने न सिर्फ गली महलों का हुलिया बिगाड़ दिया है बल्कि सड़कें भी मुतासर हुई हैं, बल्कि शहर के कब्रिस्तान भी इस तबाही से महफूज नहीं रह सके हैं। मुतादिद कब्रें ज़मीन में धंस चुकी हैं। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों ने जहां घरों की छतें और दीवारें गिरा दी, वहीं शहर के कब्रिस्तान भी इस तबाही से महफूज न रह सके। मैं इस वक्त ननकाना साहब के मालमड़ी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहां जगह जगह कब्रें ज़मीन में धुंस चुकी हैं, कुछ के निशान तक मिटने लगे हैं। बारिशों का पानी कई दिनों से कब्रिस्तान में जमा है। कब्रिस्तान की तकरीबन 20 कनाल जगह मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुकी है, जो नशेबी होने की वजह से अब गंदे और बदबूदार पानी का तालाब बन चुकी है। ये सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं, ये हमारे प्यारों की आखिरी आरामगाहें हैं, जिन्हें बचाने के लिए ना सिर्फ अहले इलाका को आवाज़ उठाना होगी
बल्कि ज़िली इंतज़ामिया को भी फौरी और मसर इक़दाम करने होंगे। शहरियों का यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया फौरी एक्शन ले और कब्रिस्तान की हालत बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम करे, ताकि ना सिर्फ आज की कब्रें महफूज हों बल्कि आने वाली नस्लों को भी आखिरी आराम का मुयस्सर आ सके। जी ननकाना साहब के बाद अब रुक करते हैं पिंडी भटिया का। पिंडी भटिया में बारिशों से मुतासिर देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानिब से इमदादी काम जारी है। तफसील जान लेते हैं, फयाज खान हमारे साथ हैं। जी फयाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पिंडी भटिया की नवाही इलाका में, जहां हालिया मानसून की बारिशों ने तबाही मचा रखी है और जो सैलाबी पानी है वो तकरीबन यहाँ रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है और जो आसपास के जो तमाम देहात थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और जो धान की काश्त जो अभी की गई थी वो तमाम तर फसल जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। और इस सिलसिला में जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने भी अपने तमाम तर जो इक़दाम हैं वो मुकम्मल कर रखे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि 1122 के एहलकार जो हैं वो अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ और जो अपनी तैयारी है वो जारी रखे हुए हैं और इसके साथ साथ जो तमाम सरकारी मशीनरी है वो उसको एक्टिवेट किया गया है और ताकि जो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में जो है वो आवाम की जो है जो मदद की जा सके। मंडी बहाउद्दीन के बारिश से नई तामीर सीवरेज पाइपलाइन फट गई है और जिससे मरकज़ी शहरा में दरारें भी पड़ गई हैं। तफसील जान लेते हैं, रिजवान खान नियाजी हमारे साथ हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, हालिया होने वाली बारिशों से जहाँ पर निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं वहीं पर जो ज़िली इंतज़ामिया उनकी जानब से अभी भी कई इलाकों में अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, जिसकी बैरूनी दीवार जो कि हाल ही में तामीर की गई थी उसके गिर जाने से जो पानी है वो इमारत के अंदर दाखिल हुआ, जिसने न सिर्फ इमारत को नुकसान पहुँचाया बल्कि यहाँ पर जो कीमती सामान है और जो रिकॉर्ड है उसको भी नुकसान पहुँचाया। अगर इसी तरह हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन की, तो वहाँ पर भी पिछले साल भी जो दीवार थी वो गिर गई थी, जिसके पानी जो बैरकों में दाखिल हो गया और कैदियों को दूसरे अजला में मुंतकिल करना पड़ा था। इस साल भी वही दीवार जो है वो गिरी है और जिसकी वजह से कैदियों को इस दफ़ा भी दूसरे अजला में मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से अभी तक जो 4 रोज़ा जो बारिश है उसका अभी तक उसकी जो नुकसान है उसका तखमीना नहीं लगाया सका, लेकिन लोगों में इस चीज़ की तशवीश पाई जा रही है कि जो अभी जो हाल ही में जो तरक्याती काम हुए थे उनमें जो बेज़ाब्तियाँ हैं इनके बारे में फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। जी। बाग आज़ाद कश्मीर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़कें खोल दी गई हैं। बारिशों ने फसलों और दरख्तों को नुकसान पहुंचाया है। तफसील जान लेते हैं, आज उसके नुमाइंदे जाहिद गिलानी हमारे साथ हैं। जाहिद बताएगा कितना नुकसान हुआ है। जी, बाग शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता दिनों की बारिशों के बाद आज धूप निकली है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है, जबकि इन बारिशों की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा और फलदार दरख्त जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बाग के गिरदोनवाह के इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो लिंक रोड्स जो है मुतासर हुई थी उन पे भी जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दी गई है और गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। इसके अलावा बाग इंतज़ामिया की तरफ से जो है बाग के अंदर बारिशों की सूरत में क्लाउड ब्रस्ट का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है और शहरियों को हदायत की गई है कि वो नदी नालों के करीब और दूर दराज पहाड़ी इलाकों और सियाती मकामात पे भी जाने से एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात की तरफ से आइंदा मज़ीद 20 जुलाई से बारिशों की जो है इम्कानात ज़ाहिर किया गया है। मानसेरा और बालाकोट में बारिश का जो सिलसिला है थम गया है। बालाकोट से लापता बच्चे की लाश ताहाल नहीं मिल सकी है। तफसील जान लेते हैं, आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद हमारे साथ हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त वादी कागान के इलाका महांडी में। ज़िला मानसेरा और वादी कागान में 3 रोज़ तक जारी रहने वाली जो बारिशें हैं इनका सिलसिला इस वक्त थम चुका है। मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुके हैं। हालिया बारिशों में बालाकोट में एक 8 साल बच्चा जो सैलाबी रेले में बह गया था, इसकी लाश अभी तक नहीं मिल सकी। ताहम जो मानसेरा में भी एक सियाह जो है वो हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो गया। ताहम जो अगर सड़कों की बात की जाए तो वादी कागान तक NHA काम के मुताबिक तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। दूसरी जानब कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG शबीर खान की हदायत पर पेट्रोलिंग टीम को जो है वो खुसूसी किट्स भी फराहम कर दिए हैं ताकि वो स्याहों को जो है वो दरिया कुनार और नदी नालों से दूर रहने की हदायत जारी कर दें। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशगोई की है कि बारिशों का सिलसिला 1 रोज़ बाद फिर शुरू होने का इम्कान है। जी, सजावल का रुख करेंगे। सजावल में मानसून की बारिशों ने फितरत को निखार दिया है। दरख्त, खेत और इंसानी चेहरे सब खुशी से खिल उठे हैं। बाबूजान की रिपोर्ट देखिए।
जब उफक पर सयाब बादल छा जाएं और बारिश की पहली बूंद ज़मीन को छुए तो सोई हुई ज़िंदगी अंगड़ाई लेती है। मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं, एक फितरत की तजदीद है। बारिश के बाद मौसम बहुत खूबसूरत होते हैं और फूल खिल उठते हैं। बच्चों के साथ आए हैं सैर तफरी के लिए। खुश्क टहनियाँ हरियाली ओढ़ लेती हैं, मुरझाए फूल दोबारा महकने लगते हैं। ये मौसम फितरत की तख्लीकी सांस है, बाग जैसे जन्नत बन जाते हैं। बारिश की मौसम में बाग जैसे जन्नत बन जाता है। सब्ज़ पत्ते, रंगीन फूल, तितलियों की आवाज़ सुनकर दिल खुश हो जाता है। मॉनसून के मौसम में ज़मीन की पेशानी पर सब्ज़ चादर बिछ जाती है और चेहरे पर इत्मीनान की रिमझिम बरसने लगती है। ये मौसम सिर्फ खेतों पौधों को नहीं बल्कि दिलों को भी सैराब करता है। ये मौसम सिर्फ पानी नहीं बरसाता बल्कि फूल, दरख्त, खेतों समेत नई जिंदगी की नवीद सुनाता है। कैमरा टीम के साथ बाबूजान सजावली, आज न्यूज़, सजावल।